नमस्कार। मौसम में आप सभी का स्वागत है। 10 फरवरी आ गई है। 10 फरवरी की आप रात 8:30 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 11, 12 और 13 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में यहाँ पे देखिए पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। देखिए यहाँ पे विशेष डिस्टर्बेंस यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव हमें मैदानों में नहीं नज़र आ रहा है। केवल ऊँचे पहाड़ों में हमें गतिविधि देखने को मिल रही है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगित के ऊँचे पहाड़ों में। और यहाँ पर हमने देखा कि अभी हवाओं में परिवर्तन आने की वजह से मतलब हवाएं जो उत्तर पश्चिम दिशा की चल रही थी अभी, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न सर्वें के आने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे दक्षिण और पूर्व दिशा से इस तरह से चलने लगी। तो इस वजह से यहाँ पे तापमान कई जगहों पे बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, जो लगातार हम देख रहे थे तापमान गिरे हुए थे। हालांकि दिन में गर्मी महसूस होने लग गई थी, लेकिन अभी हमने देखा कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, दिन में धूप निकलने की वजह से थोड़ा सा दिन में ज़्यादा गर्मी लग रही है, रात के समय हल्की सर्दी है। लेकिन अब ये वेस्टर्न सर्वें से आगे चला जाएगा, तो कल यानी 11 फरवरी से इसका प्रभाव तो हट जाएगा यहाँ से, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा की हवा यहाँ पे चलने लगेंगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की हवा, तो क्या होगा, एक बार फिर से तापमान गिरता हुआ देखोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप तापमान गिरता हुआ नहीं देखोगे। ठीक है, मतलब जो कड़ाके की सर्दी थी वो आपको नहीं दिखेगी, बस हल्का सा 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान गिरेगा। लेकिन सुबह के समय और रात के समय सर्दी रह सकती है, लेकिन दोपहर को आपको मतलब दिन को आपको गर्मी लगेगी जब धूप निकलेगी। तो इस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पर अब तापमान थोड़े से मतलब गिर सकते हैं थोड़े से, लेकिन दिन के समय आपको गर्मी लगेगी। और ये वेस्टर्न सर्वें चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला वेस्टर्न सर्वें जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 16 फरवरी को आएगा। देखो उस दौरान हमें लग रहा है मैदानों में बारिश गतिविधियाँ होगी। तो एक बार समझते हैं ये कैसे होगी। देखो यहाँ पर ये मैप आज आप 10 फरवरी का देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो उस दौरान क्या होगा। तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 16 फरवरी को यहाँ बनेगा। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ पे WD होगा। और ये देखिए इस तरह से उस दौरान यहाँ पे हवाएं आएंगी। देखिए इस तरह से हवाएं आएंगी और इस तरह से यहाँ पे ऐसे हवाएं घूमेंगी। ठीक है, और यहाँ पे उस दौरान बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी और यहाँ पर एक ट्रफ रेखा भी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रफ रेखा भी बनेगी। तो होगा क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी सपोर्ट रहेगा, बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी और अरब सागर से भी नमी आएंगी। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, हमें यहाँ पे 16 तारीख से, देखिए 16 तारीख के शाम से यहाँ पे गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है कई जगहों पर, पंजाब हरियाणा के आसपास। और मतलब कहें तो 17 तारीख को। ठीक है, और 18 तारीख तक हमें उत्तर प्रदेश के मध्य और कुछ पूर्वी जो यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये मतलब अभी संभावना इसकी नज़र आ रही है कि बारिश गतिविधि हमें उस दौरान देखने को मिल सकती है और हो सकता है कई जगहों पर तेज़ हवा चले, कई जगहों पर ओले गिर जाए। तो ये एक खतरे की घंटी है, मतलब क्योंकि अब देखिए फसलें पक चुकी है, अब कटने को आ गई हैं। ठीक है, अब फसलें कटने वाली, तो इस दौरान अगर बारिश होती है, तेज़ होती है, ओलावृष्टि होती है, तो फसलों को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसका मतलब अभी हम 10 फरवरी में हैं और ये हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं 17 और 18 फरवरी के आसपास की कर रहे हैं। तो मतलब इसके वजह थोड़े दिन है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, रोज़ इसका स्टडी करेंगे हम। ठीक है, रोज़ाना हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। तो बारिश गतिविधियाँ कहाँ होगी, किस ज़िले में हो सकती है, कौन कौन से ज़िले में होगी, इसके बारे में हम आपको जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा 3-4 दिन हम आपको अपडेट दे देंगे। तो इस तरह की स्थिति है। फिलहाल आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं हल्की गतिविधि देखने को मिली थी और शेष यहाँ पे साफ और शुष्क, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये सैटेलाइट आप 10 फरवरी के अभी शाम की देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रात 8 बजे की देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे बादल, यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहाड़ में आपको नजर आ रहा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और यहाँ पर कुछ बादल हम ये भी देख रहे हैं, देखो यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की नमी यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है, जिस वजह से पंजाब के भटिंडा के आसपास देखिए आप कुछ लाइटनिंग वाले बादल ऐसे डेवलप हुए हैं, जिससे हल्की फुल्की गर्जना चमकने के साथ एक दो जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है और हो भी रही है। ठीक है, लेकिन ये मतलब ज़्यादा देर तक नहीं होगी और ज़्यादा परचेज नहीं करेंगी और इससे कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, कोई नुकसान की आशंका नहीं है, हल्की हल्की बारिश बस ये दे सकते हैं। ठीक है, और ये अभी रात तक रहेगा, 3-4 घंटों, मतलब रात के मतलब 10-11 बजे तक हो सकता है कई जगहों पे, लेकिन कोई ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हट जाएगा। ठीक है, ये कल यहाँ पे बारिश गतिविधि नहीं होंगी। ठीक है, आज हल्के फुल्के लाइटनिंग वाले बादल बन गए, थोड़ा हल्का फुल्का मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगले स्पेल जब आएगा 16-17 तारीख के आसपास, उससे एक्टिविटी हो सकती है। ये हल्का फुल्का सा बस मॉइस्चर की वजह से हुआ है, बाकी पहाड़ों में गतिविधि है। ठीक है, लेकिन कल से मौसम साफ होने लग जाएगा और उत्तराखंड में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की ऊंचाई वाले पहाड़ में एक दो जगह पे हल्की फुल्की बर्फबारी आज देखने को मिली हुई है और बादल यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी हमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के चंबा लाहौल स्पीति जो ऊँचे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल सकती है बर्फबारी और हल्की बारिश। तो ये देखते हैं समग्र भारत में
11 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 11 फरवरी के यहाँ पे देखिए आप 11 फरवरी को यहाँ पे पहाड़ों से वेस्टर्न में चला जाएगा। तो कल गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल हिमाचल और जम्मू कश्मीर जम्मू कटरा उधमपुर हिमाचल धर्मशाला मंडी लाहौल चंबा स्पीति उत्तराखंड का उत्तरकाशी चमोली चंपा और सारे इलाके साफ और शुष्क हो जाएंगे। यहाँ पे कल से एक्टिविटी हट जाएगी। ठीक है, सुबह के समय आपको कहीं को बादल नज़र आ सकते हैं लेकिन एक्टिविटी कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, केवल ऊंचे पहाड़ों में आपको बादल नज़र आ सकते हैं बस। और यहाँ पे पंजाब के भी अमृतसर लुधियाना समेत सारे इलाके पठानकोट और यहाँ पे पंजाब के भी ये हरियाणा के करनाल हिसार रोहतक रेवाड़ी झज्जर चरखी दादरी और यहाँ पे राजस्थान के भी गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर पाली। ठीक है, सारे इलाकों में अलवर जयपुर टोंक सवाई माधोपुर सारे इलाके जो देख रहे हैं यहाँ पर कल पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी तो थोड़ा सा तापमान गिर सकता है 2-3 डिग्री सेल्सियस। रात के समय सर्दी रहेगी, दिन के समय आपको गर्मी लग सकती है। रात और सुबह की सर्दी यहाँ पर रहेगी इन सारे इलाकों में। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक नज़र आ रही है। रात और सुबह के समय सर्दी रहेगी और यहाँ पे दिन के समय आपको गर्मी लग सकती है। तो थोड़ा सा जो बदलता मौसम है, ठीक है, जब हम बसंत की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा जब ये बदलता मौसम रहता है तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि इस दौरान देखते हैं थोड़ी सी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, यहाँ पे सर्दी जुकाम वगैरह बीमारी जैसे हो सकती है, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश में कल हल्की फुल्की एक्टिविटी हो सकती है और गंगी पश्चिम बंगाल में यहाँ कोई भी एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। बस ठंडी हवाएँ पहुँचेंगी तो रात की और सुबह की सर्दी रहेगी लेकिन दिन को मौसम कम्फर्टेबल रहेगा। और यहाँ यही सेम स्थिति में झारखंड में छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे मध्य प्रदेश में नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। गुजरात में भी यही सेम स्थिति नज़र आ रही है। नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरला में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा। यहाँ पे आपको गर्मी महसूस हो सकती है और यहाँ पे यही सेम स्थिति हमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा में नज़र आ रही है। कर्नाटका तेलंगाना महाराष्ट्र कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन तापमान इन जगहों पर बढ़ रहे हैं दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक कहीं कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो ये बात के लिए समग्र भारत में 11 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 12 और 13 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 12 फरवरी को आप देखें, यहाँ पे 12 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ऊंचाई से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका प्रभाव हमें नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए लद्दाख और केवल गिलगित में ही हल्की बर्फबारी फिर से शुरू हो सकती है। बादल आ सकते हैं कई जगहों पे। ठीक है, हल्की बर्फबारी और बारिश की गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है। बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों में काफ़ी देखने को मिलेगी एक्टिविटी, लेकिन इसका निचले रीजन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हिमाचल में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन बादल पहुँचेंगे और एक जगह पे ही, ठीक है, लिमिटेड प्लेसेस में यहाँ पे संभावनाएं बन सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मौसम साफ शुष्क ही रहेगा। ठीक है, शुष्क और साफ। और यहाँ पे जैसा कि देखो पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ पे बिहार झारखंड गंगी पश्चिम बंगाल से लेके राजस्थान में सारे इलाकों में मध्य प्रदेश में यहाँ पर पश्चिमी हवाएं फिर से एक बार तेज़ हो जाएंगे, इनकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी तो फिर से एक बार आपको मतलब दिन भी कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन दिन में आपको गर्मी भी लग सकती है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ रहेगी और ये शुष्क ठंडी हवाएँ जो है साफ, ठीक है, यहाँ पे ड्राई विंड्स है, ये एटमॉस्फेयर को क्लीन करेंगी तो मौसम साफ़ हो जाएगा और शुष्क रहेगा। और यहाँ पे गर्मी आपको लग सकती है दिन के समय, रात और सुबह की सर्दी आपको लग सकती है। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी और बारिश की स्थिति देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु केरला में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हालांकि तटों पे हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और यहाँ पे देखिए गुजरात में हवाओं में हल्का सा मिक्सचर टाइप का यहाँ पे हो रहा है, तो आपको भी यहाँ पे गर्मी लगेगी दिन के समय में और न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हल्की फुल्की सर्दी आपको रात को लगेगी, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है 12 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं 13 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 13 फरवरी कहाँ पे देखिए, 13 फरवरी को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ऊंचाई से जा रहा है, इसका प्रभाव में पूरी तरह से भारत की तरफ दिखेगा। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के काफ़ी ऊँचे वाले पहाड़ों में फिर से एक बार बर्फबारी का देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो जो स्ट्रॉन्ग WD होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, तो उसकी वजह से हमें मैदानों में बारिश दिखेगी। तो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लग रहा है इसकी वजह से बर्फबारी, जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा इसके बाद जो अगला आ रहा है उसकी वजह से हमें गतिविधि देखने को मिल सकती है मैदानों में। ऐसी अभी तक संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी इसका अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की हल्की बारिश की गतिविधि और बर्फबारी काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं काफ़ी तेज़ हो जाएंगी, तो यहाँ पे सारे इलाकों में एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा। ठीक है, साफ मौसम रहेगा और पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम होगा और यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप निकलेगी। दिल्ली एनसीआर वगैरह में पोल्यूशन कम होगा तो दिन के समय आपको गर्मी लगेगी और यहाँ पे रात की सर्दी, रात और सुबह में हल्की सर्दी आपको हल्की महसूस होगी, लेकिन कोई कड़ाके की सर्दी नहीं रहेगी। तापमान थोड़े से नीचे गिरेंगे। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे कई जगहों पे कहीं भी जाने की उम्मीद यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो आपको सर्दी आपको महसूस हो सकती है यहाँ पे सारे मैदानी इलाकों में रात के और सुबह के समय। बाकी दिन में आपको गर्मी लग सकती है। गुजरात में भी सेम स्थिति। तमिलनाडु केरल में मौसम साफ और शुष्क है, कहीं वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में, यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में और ये छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। उड़ीसा में, गंगी पश्चिम बंगाल में सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।